आज हम सीखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर आता है पोजीशन ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पोजीशन यानी स्थान याद करना ABCD का। तो ABCD का स्थान हम सीखते हैं। तो ए जो होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, B जो होता है सेकेंड नंबर पे आता है, C आता है थर्ड नंबर पे, D आता है फोर्थ नंबर पे। और यदि ट्रिक की बात करें तो एक होता है EJOTY। इसका डिफरेंस होता है पाँच का। 5, 10, 15, 20, 25। इसका डिफरेंस कितना होता है 5 का। तो एक होता है 5 का, 10 का, 15, 20, 25। उसके बाद आगे देखते हैं, उसका हम ट्रिक से देखते हैं कि आगे कैसे याद करेंगे। जैसे एफ है, एफ को हम देखते हैं तो एफ इस तरह से लिखाता है। एफ इस तरह से, इसको डॉट 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 मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्थान 6। जी को हम ऐसे लिखते हैं, जी को इधर खींच देंगे तो ये 7 के जैसा बन जाता है। तो इसका स्थान कैसा, 7। एच को हम इस तरह से लिखते हैं, एच को इधर से ऐसे मिला देंगे तो कुछ 8 तरह दिख रहा है, तो इसका स्थान हो जाएगा 8। आई को हम इस तरह से भी लिखते हैं, आई जो स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं तो इसको आई इस तरह से, तो लग रहा है कि 9 है, तो इसका स्थान 9 हो जाएगा। जे को हम याद किए थे ट्रिक से हम याद किए थे जे को, तो जे का कितना हो जाएगा 10। जे को हम ट्रिक से याद किए थे, इसका स्थान 10। के को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, तो ये कुछ एक और एक टाइप का लग रहा है, एक, इसका स्थान कितना हो जाएगा 11। एल में कितना डंडा है, 2 डंडा है, एक इधर से एक इधर से, तो इसका हो जाएगा कितना 12। और एम जो है सो 3 तरह लग रहा है, 3 तरह, इसलिए इसका स्थान 13। एन को हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह से मिला देंगे तो ये 14 की तरह दिख रहा है, इसलिए इसका स्थान 14 हो जाएगा। ओ को हम याद किए थे ट्रिक से, इसका स्थान 15। पी कुछ इस तरह से लिखाता है, तो पी यहाँ से यहाँ एक और ये 6, ये यहाँ से यहाँ 6 और 1, तो ये 16 की तरह दिख रहा है, ये 16। क्यू को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लंबा खींच देंगे तो ये 7, यानी कि 7 की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसका 17। क्या होता है आर को हम किस तरह से लिखते हैं, आर को हम लिखेंगे आर और इसको इस तरह से मिला देंगे तो ये 8 की तरह दिख रहा है, यानी 18। एस को हम इस तरह से मिलाएंगे तो ये 9 की तरह दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा कितना 19। टी फोर होता है 20 मैच, तो इसका टी हो गया 20। यू को हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो इसका हो जाएगा 21। भी में 2 डंडा है, इसमें कितने डंडा है 2 डंडा, तो इसका कितना हो जाएगा 22। डब्लू कुछ 3 की तरह दिख रहा है, 3 की तरह, डब्लू 3 की तरह, तो इसका हो जाएगा 23। एक्स में कितने चौराहा है, 4 चौराहा, तो इसका कितना हो जाएगा 24। वाई को हम जानते हैं कि सबसे लास्ट में आता है, तो इसका 25, और जेड को तो 26 जात में करते हैं। तो इसका याद करने का कुछ इस तरह का ट्रिक है। और ये 8 की तरह दिख रहा है तो 18, ए 9 की तरह दिख रहा है तो 19, T20 मैच से याद रखेंगे। यू चाहिए 2 और 1 21 के रूप में दिख रहा है तो ये 21, भी में 2 डंडा तो 22। डब्लू कुछ 3 की तरह दिख रहा है तो इसलिए 23, और एक्स में चौराहा है तो ये कितना हो जाएगा 24, और वाई सबसे लास्ट में आता है 25, और जेड को 26। 6 की तरह दिख रहा है 6, तो इसका कितना हो जाएगा, इस तरह से मिलाएंगे तो 6 हो जाएगा। जी को इधर लंबा खींच देंगे तो ये 7 हो जाएगा इसका स्थान। एज को हम ऐसे मिलाएंगे तो ये कुछ 8 की तरह दिखेगा, तो ये 8। आई को हम छोटे अक्षर में 9 इस तरह से लिखते हैं, आई तो 9 की तरह दिख रहा है तो ये 9। जे को हम ट्रिक से याद किए थे इजोटी से, तो 10। के में 1 डंडा और इधर से 1 डंडा, 2 डंडा, तो ये हो गया 11। L4 एल में इसमें 2 डंडा दिख रहा है तो ये 2 की तरह हो गया, तो ये हो गया 12। एम 3 की तरह दिख रहा तो इसका हो जाएगा 13। ये 23 में नहीं जाएगा क्योंकि 23 में ये बीच में है तो इसलिए इसका 13 हो जाएगा।
और एन का इसको इधर से मिलाएंगे तो 14। अक्सर एम और एन में कन्फ्यूजन होते रहता है, तो एम को ये 3 की तरह दिख रहा है तो 13, और एन जो है इसको मिलाएंगे तो 4 की तरह दिखेगा, तो हो जाएगा 14। ओ को इजोटी से याद किए थे 15। पी कुछ इस तरह से लिखाता है तो 6 और 1, तो हो गया 16। क्यू को इस तरह से खींचेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 27 तो हो ही नहीं सकता, और 7 में जी आता है, तो हो गया 17। इसका हो गया 17। अब इसका देखते हैं हम रिवर्स लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। रिवर्स लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इसको हम याद रखेंगे A to Z। बी के BY, बी का उल्टा Y, तो BY। ट्रिक से सी का CX, इसको याद रखेंगे। W का डॉन, DOWN, तो D का उल्टा W, डॉन। ई का इवनिंग, EVENING, तो ई का हो गया भी। एफ का FUE, फ्यू। जी का GT रोड। एच का हाई स्कूल। एच का किस तरह से याद रखेंगे तो हाई स्कूल। आई का इंडियन रेलवे, इसका याद करें। जे का JQ का जे से जे का JQ। के का काला पीला, इसका के का बोल के पी, काला पीला। एल का LO, एक होता है VE, तो एल का उल्टा O, अभी का उल्टा E। एल का उल्टा O, एल का उल्टा O, अभी का उल्टा E। एम का क्या होता है? एम का होता है N। ये लास्ट में आता है तो MN। इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले ABCD इधर से लिखेंगे यहाँ तक M तक, और इधर से N से लेकर के इधर उल्टा लिखेंगे। ए का उल्टा Z होता है, इसका ट्रिक से याद करेंगे तो A to Z। बी का उल्टा Y होता है, तो इसका उल्टा हम याद करेंगे BY, बाई। सी का X होता है तो CX, इसका याद रखेंगे। डाउन का D का उल्टा W होता है, तो इसको डाउन याद रखेंगे, D और W, डाउन। D का W, डाउन। ई का होता है भी, इसका याद रखेंगे इवनिंग। ई का उल्टा भी। और एफ का उल्टा यू होता है तो FUE, इसका याद करेंगे FU। जी का उल्टा टी होता है तो GT रोड, यानी कि जी का उल्टा टी। एच का हाई स्कूल तो हाई स्कूल। एच का उल्टा एच तो हाई स्कूल। आई का उल्टा R, इंडियन रेलवे, यानी कि इंडियन रेलवे। जे का JQ। के का होता है के का P, यानी काला पीला। के का उल्टा P, यानी काला पीला। एल का उल्टा O, यानी कि इसका हम करेंगे लाभ, तो एल का उल्टा O और P का उल्टा E। एम का उल्टा N, यानी MN। एम का उल्टा NMN। ये हो गया। अब देखते हैं F+4। F+4 कितना होगा तो F का होता है 6 और इसका 4, 6 और 4 10। 10 में कौन होता है जे का होता है 10, तो इसका हो गया J आंसर। इस तरह दूसरा W में 10, W का होता है 23 + 10, कितना हो गया 43। 43 में से हम 26 घटाएंगे क्योंकि 26 से ज़्यादा आ गया, इधर 13, 13 में से 6 गया था 7, 7 6 13, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 17। 17 किसका आता है? इसका हो गया कितना 17। 17 में कौन सा नंबर आता है? Q। 17 में कौन? Q, तो इसका हो गया Q आंसर। L कितना में आता है तो 12 + 7, 12 7 19, तो 19 नंबर में कौन आता है तो S, तो इसका आंसर हो गया S। फिर यहाँ देते हैं P आता है 16 में, 16 - 7 बराबर कितना हो जाएगा तो 9, 9 7 16, 9, 9 को कौन सा होता है तो I, तो इसका हो गया I। फिर देखते हैं W आता है 23 - 10 बराबर कितना हो गया 13।
13, 13 में कौन आता है तो एम, तो इसका हो गया एम आंसर। किसी निश्चित कोड में कॉन्सेप्ट को DPODFQU लिखा जाता है तो उसी कोड में एकेडमी को कैसे लिखा जाता है। यानी कि कॉन्सेप्ट CONCEPT, इसको क्या लिखा जाता है तो DPODFQU। इसका स्थान की बात करें तो इसका है 3, O का है 15, N का है 14, C का है 3, E का है 5, P का है 16 और T का है 20। D की हम बात करें तो 4, P कितना है 16, O कितना है 15, D कितना है 4, F कितना है 6, Q कितना है 17, U कितना है 21। अब यहाँ से हम मिलाएं तो इससे एक बढ़कर लिखा है, 3 का 4, 15 के बाद 16, 14 के बाद 15, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 16 के बाद 17 और 20 के बाद 21। तो उसी तरह हमको एकेडमी को लिखना है तो एकेडमी में भी एक बढ़ा कर लिखेंगे तो ACADEMY। इसका लिखना होगा तो कैसे, तो इसका स्थान 1, C का 3, A का 1, D का 4, E का 5, M का 13, Y का 25। तो इसमें एक बढ़ाएंगे तो एक में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2, 2 का स्थान कौन होता है B, 3 में एक बढ़ाएंगे 4, 4 का स्थान कौन होता है D, 1 में एक बढ़ाएंगे तो होगा 2, 2 में कौन होता है B, 4 में एक बढ़ाएंगे तो 5 और 5 में स्थान कौन होता है E, 5 में एक बढ़ाएंगे तो 6, 6 में कौन होता है F, M यानी 13, 13 में एक बढ़ाएंगे 14 तो 14 कौन होगा N, Y में एक बढ़ाएंगे तो 25, 25 में एक बढ़ाएंगे तो 26, 26 में Z। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन BEAT को हम लिखेंगे YVZG, तो MILD को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ देखेंगे तो ये रिवर्स लेटर है, रिवर्स लेटर यानी B का उल्टा Y, E का उल्टा V, A का Z और G का T का G। तो इसका M का उल्टा क्या होता है N, I का उल्टा है R, इंडियन रेलवे, L का उल्टा होता है O और D का उल्टा है D का उल्टा क्या हो जाएगा डाउन यानी कि W। तो इसका आंसर हो गया ये। वेस्ट को हम इस तरह से कोडिंग करते हैं तो नॉर्थ को कैसे करेंगे तो W का होता है 23 और 23 के लिए हम क्या लिखे हैं 22, 24। E का उल्टा है E का होता है 5 और 5 के लिए हम क्या लिखे हैं 4, 6। S के लिए क्या होता है 19, तो इसके लिए हम लिखे हैं 18, 20 और T का होता है 20 तो उसके लिए हम 19, 21। यानी कि जो बीच वाला अंक है उसके आगे पीछे लिखा गया है। तो W का होता है 23, 23 का पहले क्या होता है 22 और बाद में 24 होता है। E का बात करें तो इसका होता है कोड 5 और 5 के पहले 4 और उसके बाद होता है 6। S का बात करें तो होता है 19 और 19 के पहले होता है 18 और 18 और 19 के बाद होता है 20 और T की बात करें तो इसका 20 और 20 के पहले 19 और 20 के बाद 21। तो इस तरह से इसका देखेंगे तो N का कितना होता है 14, 14 के पहले 13 और 14 के बाद 15। इसका ये हो गया। O के देखेंगे तो O 15, 15 के पहले 14 और 15 के बाद 16। कुछ तो R के देखेंगे तो 18, 18 के पहले 17 और 18 के बाद 19। T होता है 20, 20 के पहले 19 और 20 के बाद 21। H की बात करें तो 8, 8 के पहले 7 और 7 और 8 के बाद 9। तो इसका हो गया ये आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। CAT बराबर होता है 24 यानी C का कोड, C का कितना हो जाएगा 3 प्लस A का 1 प्लस T का होता है 20। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। तो D को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 प्लस O को 15 और G को 7। अब इसको जोड़ेंगे 15 4 19, 19 और 7 26। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAT बराबर क्या होता है 60। तो DOG बराबर क्या होगा CAT। C का होता है 3, A का होता है 1 और 20 होता है T का। इसको गुना करेंगे तो 20 3 60। तो इसी तरह से D का कितना होगा
4 गुना ओ का कितना होगा 15 गुना और जी का कितना होगा 7। अब इसको हम गुना करेंगे 15 चौके 60 गुना 7 और 7 छक्के 42 420। इसका आंसर क्या हो जाएगा 420।